इससे बेस्ट चीज आपके बालों के लिए ना तो मार्केट में मिलेगी, ना ब्रांड में मिलेगी, ना कहीं और किसी देसी रेमेडी में मिलेगी। अब क्या फायदे हैं इसके, चलिए बता देता हूँ सबसे पहले, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर आपकी मांग चौड़ी हो गई है, बाल उड़ने लगे हैं, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, लेडीज हो, बच्चियां हो छोटी, ठीक, ये रेमेडी उन सबके लिए काम आएगी। क्यों मम्मी? उन जेंट्स के लिए भी जिनके बाल उड़ जाए ना यहाँ से सारे, बेचारे कुछ कह तो पाते नहीं, सब यूं कहे भाई किस्मत का धनी, पैसे खूब आएंगे, लेकिन ना उनका कॉन्फिडेंस लूज होता चला जा कि बाल उड़ते चले जा, उनके लिए भी खास रेमेडी है। हाँ, तो लेडीज और जेंट्स सबके लिए पावरफुल रेमेडी है। आइए बताता हूं आपको कि क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। भाई सबसे पहले तो ले लो चावल। चावल चाहे मोटे वाले हो, पतले हो, ब्रांड वाले हो, नॉर्मल हो, कैसे भी हो वही चल जाएंगे। तो 1 कटोरी चावल ले लो, आधी कटोरी चावल ले लो। ठीक है, आधी कटोरी चावल में थोड़ी सी डाल लो, कितनी, 5-4 चम्मच डाल दो मेथी दाना। मेथी दाना फेंगुरिक सीड, जिन्हें पता होगा, वो जो हम खाने में यूज करते हैं। ठीक, और उसमें डाल लो फिर कलौंजी, काली कलौंजी कहते हैं। हाँ, जो अचार में, आम के अचार में डलती है, काली कलौंजी 2 चम्मच डाल लो इन्हें। 2-3 चम्मच डाली काली कलौंजी। ठीक है मम्मी जी। अब काली कलौंजी के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है लौंग। कम से कम 15-20 डाल लो आप। 15-20 लौंग डाल लो। ठीक है, अब आप कहोगे कि लौंग तो बहुत भारी होती है, गर्म होती है वो, तो वो हमारे शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसे चलाने में बहुत मदद करता है लौंग। तो हमारे पास 4 चीज हो गई, क्या क्या, चावल, मेथी दाना, लौंग और काली कलौंजी। ठीक है, अब 4 चीज होगी। अब 5वीं चीज इसमें ले आते हैं। 5वीं चीज आएगी कड़ी पत्ता। ठीक है जी, तो कम से कम भी 15-20 कड़ी पत्ता जो है वो आपको ले लेने हैं। और उसके बाद जो इसमें लास्ट चीज आएगी वो आएगी जो बालों के लिए सबसे उपयोगी होती है, रोजमेरी। अगर आपके पास रोजमेरी का पौधा है तो आप ताजे रोजमेरी के पत्ते भी ले सकते हो। अदरवाइज आप जो ऑनलाइन या मार्केट में ड्राई रोजमेरी मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑनलाइन मिल गई तो ठीक है, और पंसारी का मिल गई तो भी ठीक है, वो भी डाल लो। पर ऑयल नहीं लेना, याद रखना कि पत्ते ही चाहिए। ठीक है जी। अब इन सब चीजों को ले लिया। अब इनको पहले एक छन्नी में करो और इनको अच्छी तरीके से धो लो मतलब बढ़िया तरीके से, कम से कम भी 5-10 मिनट के लिए बढ़िया तरह से धो लो इनको। धो लिया। अब धोने के बाद इनका क्या करना है, देखो, एक जार लिया, उस जार में ये आपने डाल लिया, उन सब चीजें जब धोने के बाद उसमें डाल ली, और उसके बाद इसमें आरओ वाटर का इस्तेमाल करना है। वैसा पानी नहीं लेना, आरओ वाटर, क्यों, आरओ का पानी मीठा पानी होता है और वो हमारे बालों को बहुत सूट करता है, सूटेबल। अब आप कहोगे जी भैया हमारे घर में तो आरओ वाटर नहीं है। तो फिर अगर आपके घर में आरओ वाटर नहीं है तो आपको जो पानी लेना है वो है तो आपके पीने वाला नॉर्मल पानी। ध्यान रहे, जो आप नॉर्मली पी सकते हो ना वो पानी इसमें आप यूज कर सकते हो। पीने वाला ही पानी लेना, क्योंकि जो हमारी स्केल हो ना उस पे कोई एलर्जी ना हो या कुछ ना हो। क्योंकि जो हमारे वैसे जो पानी आते हैं ना, जो टैंक वगैरह के वैसे होते हैं, जो ताजा पानी नहीं होता पीने लायक, तो वो हमारी जो स्कैल्प होती है, जो मांग होती है, उनमें एलर्जी करते हैं, दाने पड़ जाते हैं। अब कम से कम भी 1 गिलास 1.5 गिलास पानी लेकर इसमें डाल दो जार में, जिसमें आपने ये सब चीज धो के डाली थी। अब इसको कम से कम भी 1 रात के लिए इसको छोड़ दो ऐसे ही। तो जब आप देखोगे, जब 1 रात छोड़ दोगे तो ये ऐसे डार्क सा कलर का ये पानी पूरा आपका हो जाएगा। अब इसको छान लेना है और छान कर एक स्प्रे बोतल में भर लो। अब आप कहोगे भैया अब ये क्या तैयार हो गया, ये आपका तैयार हो गया है एक हेयर सीरम। बेनिफिट आपको बता दिए, बालों की लंबाई बढ़ेगी, गंजापन दूर होगा, जो आपके बाल टूट रहे हैं वो रुकेंगे, और इसे अब यूज कैसे करना है वो भी बता देते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं ना, जिसके टाइम से पहले बाल सफेद हो गए, उसमें भी काम करेगा, क्योंकि इसमें काली कलौंजी पड़ी है जो जल्दी से, जो कम उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। अब इसको आप यूज कैसे करना है, देखो, या तो आप रात को सोने से पहले इसको अच्छी तरीके से अपने बालों पे, जड़ों पे, स्कैल्प पे, मांग में, सब जगह लगा लो। ठीक, अदरवाइज आप इसको नहाने से 1 घंटा पहले भी लगा सकते हो और फिर सिर धो लो। अगर आपने सिर भी धो लिया तब भी इसे लगा लो, ओवरनाइट छोड़ दो इसे। अगर आपने हेड वॉश कर लिया है और आप चाहते हो फिर भी यूज करना तो इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये चिपचिपा नहीं होता, आपके बालों को एक शाइनी लुक ही देगा। सही बात। और बेनिफिट का बेनिफिट मिलेगा। अब आप पूछोगे कि भैया जो वो बच गया है सारा सामान छानने के बाद उसका क्या करना है, तो देखो, या तो उससे आप वापिस एक सीरम की बोतल और भरने के लिए 1 रात और भिगो के रख दो। क्यों मम्मी जी? बिल्कुल सही। या फिर अब जब आपको एक मिक्सी का जार लो, मिक्सी के जार में ये सारा पेस्ट उसमें डाल दो, जो बचा हुआ आपका चावल, मेथी, सारा उसमें डाल दो। सर्दी का मौसम हो तो आप दही मत डाल लो, केला डाल लो। अब अब जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप इसमें 1-2-2.5 चम्मच दही डाल लो। ठीक है। और जो अंडा यूज करते हैं जिनके घरों में, भाई वे अंडा भी डाल सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप भी अंडा डालो, आप दही डाल सकते हो, जैसे गर्मियों का टाइम है। दही डाल ली, उसके बाद इसको मिक्सी में इसका पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें जरा सा डाल लेना है पर
वो गुलाब जल डाल लो, या जो आपने सीरम बनाया था ना 1-2 चम्मच उसकी डाल लो, और इसको अच्छे से पेस्ट कर लो दोबारा। देख लोगे कहीं मोटा तो नहीं रहेगा तो दोबारा पेस्ट कर लेना है। पर पेस्ट करते वक्त, इसको मिक्सी में पीसते वक्त इसमें गुलाब जल या वही जो आपने सीरम बनाया था उसके 1-2 चम्मच डाल लेना। ठीक, अब ये आपका पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसको छान लेना है। छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया नहीं तो इसमें जो छोटे छोटे कण बचेंगे ना, आप धोते ही रह जाओगे, वो साफ नहीं होंगे। ठीक, अब इसको छान लेना है। अब छानने के बाद अपना जब सिर धोना हो तो इस हेयर मास्क को अपने सिर पे लगाओ और 1 घंटा 1.5 घंटे से अपने सिर पे रखो और सर धो लो। ठीक है जी। अब सर धोने के बाद आपको क्या शैम्पू करना है। शैम्पू करने के अगर आपको लगता है हल्का सा शैम्पू लगा के वॉश कर लेना, अदरवाइज आपको नहीं लगता जरूरत तो मत करना। क्यों? अब इसमें आपका सीरम भी तैयार होगा और हेयर मास्क भी तैयार होगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं।